विधानसभा चुनाव के लिए 8 जिलों की 142 सीटों पर पिछले 2 घंटे से मतदान जारी है और इस बीच ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों कोलकाता की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही है, उनके पुलिस ऑब्जर्वर्स पर सवाल खड़ा कर रही है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर बंगाल में सनातनी लोग शरणार्थी नहीं बनना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकले और वोट दें। कुल मिलाकर दूसरे चरण में वोल्टेज हाई है, बंगाल का सियासी पारा हाई है। पहले मैं आपको शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनवाती हूं और उसके बाद ममता दीदी की बात। मैं अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग कीजिए। खास करके सनातनी हिंदू को बोलूंगा, रिफ्यूजी नहीं होना चाहता है तो वोटिंग कीजिए, नहीं तो रिफ्यूजी बन जाएगा। ये आपका आखिरी मौका है, सब घर से निकल के वोटिंग कीजिए। 90% से ज्यादा वोटिंग, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा दादा? पूरा भाजपा, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, पूजा अर्चना की है, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। आप जानते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी को भयंकर चैलेंज दिया था, हराया और इसी भवानीपुर सीट पर आना पड़ गया था ममता बनर्जी को, उपचुनाव जीता उसके बाद उन्होंने, लेकिन यहाँ भी शुभेंदु अधिकारी उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी कह रही है कि बाहर से बीजेपी पर्यवेक्षक लाए गए हैं, ऑब्जर्वर्स यानी लाए गए हैं, कुछ बाहरी लोग मनमानी कर रहे हैं, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। अभिषेक और मैं पूरी रात जागते रहे, ये ममता बनर्जी ने कहा है। सुनिए क्या कह रही है ममता बनर्जी। देखो কোর্টের একটা অর্ডার আছে, ওই যে কোর্টের অর্ডার মানবো না, আমরা কন্টেম্প্ট অফ কোর্টের নোটিশ দিয়েছি। তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্রবেড়িয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে, সব এইভাবে ভোট হয়। ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়, এরপরে তো চলে যাবে। यही बात ममता बनर्जी बांग्ला में कहती हुई नजर आ रही थी। अब मिथुन चक्रवर्ती वोट डालकर आ चुके हैं, कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট সাকসেস। এইবারের ইলেকশনটা খুবই ভালো হবে, আই এম ভেরি শিওর অ্যাবাউট। जिस तरह से चुनाव चल रहा है, হ্যাঁ বলুন। भाई वो तो सक्सेस की शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं। शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं और मेरे सहयोगी इस वक्त अमित पांडे भी आपको हमें ग्राउंड जीरो की सारी खबरें बताने वाले हैं। अमित का रुख इसलिए क्योंकि पीछे हमें अभी भी बड़ी लाइन दिखाई दे रही है और बड़ा जो एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है। अमित, जरा इन लोगों से अगर आप बातचीत कर पाएं, और दूसरा ये कि अब किसी भी वक्त मेरे ख्याल से डेटा भी आ सकता है चुनाव आयोग का। जी बिल्कुल, किसी भी वक्त डेटा आ सकता है। और देखिए, एक नहीं, उस वक्त हमने पहले सिंगल लाइन दिखाई थी, आज डबल लाइन दिखा रहे हैं। और इतनी बड़ी लाइन, ये दूसरा पोलिंग सेंटर है, ये प्राथमिक विद्यालय फाल्टा का है और सड़क तक लाइन है। देखिए पीछे मेन सड़क जा रही है, वहां पर ये लाइन है। और जाहिर सी बात है कि जो हमें सुबह से दिखता आ रहा है कि पूरा महिलाएं ही, ज्यादातर 80% महिलाएं हैं। एक जनाब है बीच में, एक हमारी तरह एक पुरुष भी है। सर, अखबार पढ़ रहे हैं, आज एकदम आए हुए हैं। कैंडिडेट का नाम मत लीजिएगा, सबसे अहम मुद्दा क्या है आपके वोटिंग के लिए? जो है वही ठीक है। ये आप आज जो व्यवस्था है चुनाव आयोग का, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? गुड सेटिस्फाइड। आप युवा हो, आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? व्हाट इज द मेन इशू? सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। देखिए कितने यहाँ पर जो वोटर हैं अलग अलग, चूंकि लाइन लंबी है तो जो वर्ग के लोग हैं, जैसे लोग हैं, उस तरीके से अपना जो है समय काट रहे हैं। कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई कह रहा है सब ठीक है, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मतदान सबको करना है। और इतना जोश है कि लाइन मुख्य सड़क तक यहाँ पर चली जा रही है। जी
लाइन मुख्य सड़क तक चली जा रही है, लंबी लंबी कतारें हैं, वोटिंग जारी है और वोटिंग के बीच टेंशन भी हाई है। टीएमसी चाहती है कि उसका गढ़, उसका इलाका, उसका राज्य बचा रहे। बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है, उसे लगता है कि इस बार वो बाजी मार ही लेगी। लेकिन दोनों ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दूसरे फेज की वोटिंग उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये दूसरे फेज की ये जो 7 ज़िले हैं, 142 सीटें हैं, ये बहुत महत्व वाले हैं। यहाँ पर चाहे वो 24 दक्षिण 24 परगना हो या फिर वो कोलकाता हो, ये वो इलाके हैं जहाँ पर ममता बनर्जी का दबदबा रहा है, टीएमसी का दबदबा रहा है। लेकिन यही वो प्रेसिडेंसी डिवीजन है जो अगर पलटता है तो ऐसा पलटता है कि फिर वो वापस साथ नहीं आता है। लेफ्ट का एक टाइम पर यहाँ दबदबा रहता था, विवेक श्रीवास्तव आप अच्छे से जानते हैं, वो ऐसी हालत हो गई कि फिर 20 सीटों पर सिमट गई लेफ्ट, और आज दीदी को वो गढ़ बचाना है बीजेपी से। विवेक, एग्री कर रहा हूँ व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन एक बड़ी अलग सी चीज जो मुझे विचित्रता लग रही है, सुबह से पहले आपने इस्कॉन वालों को दिखाया जो कीर्तन गा रहे थे, वो कह रहे थे साहब कि हिंदू तो हर जगह दबा हुआ है, पूरे देश में हर जिले में दबा हुआ है। फिर आपने शुभेंदु अधिकारी को दिखाया, वो साहब सनातनी हिंदुओं से वोट कर रहे हैं, कह रहे हैं वोट कर लो, नहीं वोट करोगे तो रिफ्यूजी बन जाओगे। तो आई मीन काइंड ऑफ अ नरेशन, जब आप एक गवर्नेंस या किसी चीज की बात ना करके सिर्फ एक धर्म के मुद्दे को लेकर के उतरते हैं। नहीं, तो कीर्तन में आपको क्या दिक्कत लगी? मुझे कीर्तन में क्या दिक्कत है? आप करो, मैं करूं, कोई भी कर सकता है कीर्तन। प्रभु का नाम लेने में क्या दिक्कत है? के साथ उनके कमेंट्स आप सुनते हैं ना, व्हाट ही वाज स्पीकिंग ऑन द नेशनल टीवी, ही इज सेइंग कि पूरे देश के अंदर हर जगह पे हिंदू बहुत ही ज्यादा दबा हुआ है। नहीं, तो ये उसकी फीलिंग है। जैसे आपको लगता है कि पूरे देश में मुसलमान दबा हुआ है, उसको लगता है हिंदू दबा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है? आपको किसी ने रोका बोलने से? आप बोलते ही रहते हैं ना कि मुसलमान दबा हुआ है। तो और हिंदू अधिकारी जो बोल रहे हैं कि आप रिफ्यूजी रह जाओगे, हिंदू है, सनातनी है, टीका लगाओ, वोट तो देने आपको आओ। एलर्जी क्या है? क्या एलर्जी है भाई? अगर वो इसी तर्ज पर आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटीज पर जुल्म किया जा रहा है, अगर आपको बचना है तो आपको फला जगह वोट करना होगा, दैट्स योर स्टाइल ऑफ डूइंग इट, आप करते हैं तो सब बढ़िया। वो आप ही की भाषा में आपने मुझे एक दिन कहा था ना एक डिबेट शो में कि रूबिका जी ये तो बिल्कुल ऐसे बात हुई कि क्या वो आपका कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, आप मेरा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी, नहीं आपका हाँ वही आपने मुझे बताया था ना। ये ना संख्या बल में तो माइनॉरिटीज कम है ना, हु इज मोर वल्नरेबल, हु इज एक्चुअली सफरिंग। और मैं तृणमूल कांग्रेस से अग्री नहीं करता, लेकिन जो ऑब्जर्वर्स इन्होंने भेजे हैं वो ऑब्जर्वर से ज्यादा वो तो एक्टिविज्म में आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है जिस तरीके का बिहेवियर उन्होंने दिखाया है। अजय पाल तो एक एग्जांपल है, एक आदमी जिसको पनिशमेंट दी गई थी, देयर वर सम ब्राइबरी एलिगेशंस, देन ही वाज ट्रांसफर्ड टू द ट्रेनिंग कैंप, उसके बाद वो योगी साहब के फेवरेट बन जाते हैं। अब योगी साहब के फेवरेट हैं तो उनको यहाँ पोस्ट किया गया बीजेपी की लॉयल्टी की वजह से। यहाँ आप लोग पहले क्लियर कर दीजिए विवेक, आप कहते हैं कि योगी जी की बात कोई बीजेपी में सुन नहीं रहा है, फिर आप कहते हैं चूंकि वो योगी जी के फेवरेट हैं इसीलिए अमित शाह ने जो है वहां पर उनको लगवा दिया है। पहले क्लियर कीजिए, इन लोगों की आपस में बन रही है कि नहीं बन रही है? आप ही ने मुझे कहा था कि ये लोग आपस में बन नहीं रही है इनकी, अब कह रहे हैं योगी जी के फेवरेट को अमित शाह जी ने वहां पर लगवा दिया। वेरी फनी ना, बीजेपी तो दोनों की है ना, आपस में बेशक लड़े, जो आदमी बीजेपी डिलीवर करता है। ये क्या बात हुई भाई? सामने वाले का फेवरेट कोई क्यों उतारना चाहेगा अगर वो दुश्मन है तो? आपके नैरेटिव ना थोड़े मजाकिया हो जाते हैं, मजा नहीं आता है, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड कीजिए ना। ये आप ये डर वाला माहौल क्रिएट करते, वैसा ये पॉलिटिक्स में आप लोग फेल हो जाते हैं। ठीक ठाक लगा लीजिए ना, आप ऐसे मत कीजिए। हर्षवर्धन जी और शुभ्रास्ता जी भी यहाँ पर मौजूद है। शुभ्रास्ता जी, गजब की वोटिंग हो रही है इस वक्त और आपका फेवरेट टॉपिक है महिला, मतलब क्या लाइन दिख रही है शुभ्रास्ता, सुबह 6 बजे से लाइनों में लगी हुई हैं। ऐसी 20 सीटें हैं जहां पर महिला पुरुषों से ज्यादा ताकतवर है एज अ वोटर। तो रूबिका जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपके व्यूअर्स को भी, सबको सुप्रभात। और ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये पहली तो जीत इलेक्शन कमीशन की ये है कि इतने चार्जेस और इतने एलिगेशंस के बावजूद भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हुआ है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लोग लगे हैं। अभी जो आपके चैनल पे जो कवरेज हो रहा था, आप देखिए यंग ओल्ड सभी तरह की महिलाएं लाइन में लगी हैं, वोटर्स लाइन में लगे हैं। ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय लोकतंत्र की और बंगाली जो जनता है उसकी।
लेकिन कुछ चीजें जो मैं सुन रही थी और मैं लगातार फॉलो कर रही हूँ आपका कवरेज, कुछ चीजें मुझे लगता है बोलना बहुत जरूरी है। Please. आज से 2 सप्ताह पहले मैं आप ही के चैनल पे किसी दूसरे शो में मैंने बहुत दृढ़ता से कहा था कि मुझे अभी भी टीएमसी एडवांटेजेस पोजीशन में लग रही है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी का लास्ट का कैंपेन चला है पिछले 2-3 दिनों का, और जो बयान उनके मुंह से या तो बरबस निकले हैं या जानबूझकर उन्होंने स्ट्रेटेजिकली किया है, पैनिक तो है। तो ये जो वोटर बेस जिसकी हम हर बार बात करते हैं वो इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है दोनों के लिए, टीएमसी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। लेकिन ये क्लियर हो गया है इस चुनाव के अभी तक के जो हम रुझान देख रहे हैं उसमें कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव टीएमसी वर्सेस बीजेपी चुनाव रहा। ये वाम और कांग्रेस बिल्कुल बाहर हो गई है इस पूरे नैरेटिव से। दूसरी चीज, जिसको ट्रेडिशनली बीजेपी अपना वोटर बेस मानती थी, वहां ममता बनर्जी ने अपनी वेलफेयर स्कीम्स के जरिए सेंध मारना शुरू किया है, और जिसको टीएमसी कहती थी कि ये हमारा अपना बेस है, वहां पे बीजेपी ने प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से अपनी जो वेलफेयर की राजनीति है वो और हिंदुत्व का कंसोलिडेशन, इन दोनों के माध्यम से वहां सेंधमारी की है। तो ये चुनाव हर बार की तरह कहना ये बहुत जरूरी है कि ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हर चुनाव में रुबिका जी 5 दिन के बाद एक तरह से एक पीढ़ी नई जुड़ जाती है इलेक्शन के साथ। और मैं ये देख रही हूँ कि ये जो जेनजी है वो इतना खुश हो रही है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उनको दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी, सुबह से हम अपने रिपोर्टर्स से ग्राउंड जीरो से जब बात कर रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं हम मज़े से वोट कर पा रहे हैं। आप सोचिए, आप ये उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कह सकते हैं मज़े से वोट कर पा रहे हैं, या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में कि मज़े से वोट कर पा रहे हैं। मतलब वोट करना तो हम मज़े से ही जाते हैं, बढ़िया, वहाँ एकदम उत्साह होता है, तैयार होकर जाते हैं, खौफ में तो कोई नहीं जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सुनने को मिल रहा है कि आज हम आप मज़े से जा रहे हैं वोट करने, बड़ी अच्छी सुविधा लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में। हम कहने के लिए तो आपके मेरे लिए सबके लिए आसान है भाई, मैं भी इस बार ग्राउंड जीरो पर नहीं जा पाई, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद है उसे भी लग रहा है कि ये भय मुक्त जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट। नहीं रुबिका जी, मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही है। देखिए, आपके साथ 3 लोग और हैं, आपको मिला के 4 हो गए, और 4 में से एक चेहरा पता नहीं क्यों उतरा हुआ है। और वो पता नहीं क्या वो कहते हैं, कुत्ता टॉमी टाइप, भगवान जाने वो क्या है, लेकिन चेहरा उतरा हुआ है। शक्ल देखिए, हंस दीजिए विवेक भाई, ऐसा क्या है, इतना भी क्या नाराजगी है। लेकिन आपने कहा कि विवेक श्रीवास्तव आज भ्रमित है, उसके पीछे बड़ी पक्की वाली वजह है। बंगाल में जो कम्युनिस्ट है उसको पता है कि ममता बनर्जी के राज में लोकतंत्र नहीं है, वो जिंदा नहीं हो पाएंगे। अगर ममता बनर्जी रहेंगी तो कम्युनिस्टों को वो खा पचा के खत्म कर चुकी, कांग्रेसियों को खा पचा के खत्म कर चुकी। कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों को ये उम्मीद किससे है? भारतीय जनता पार्टी से। उनको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी, आपने अगर राहुल गांधी का बयान ध्यान से सुना तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ममता जी ने ऐसा बैड गवर्नेंस कर दिया है ना, इतना मुस्लिम अपीजमेंट कर दिया है ना,